Hello students. So today we are here to study about one of the important topics in calculus which is used for functions. One of the most important functions, modulus function. Nothing is more important than this, and you must have a clear funda to avoid getting any anda in maths, right? So here we don't need any andas, so let's clear our fundas for maths, right? So let's go ahead and learn what exactly is a modulus function. Now before we go ahead, what is a function? In a very simple language, it is a machine in which you put input and you get an output, right? So modulus function is a special function where you give an input and it will give you a certain output, and that output is what, right? So this is a function. Whenever you give any input, it will convert those outputs into positive. वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, वो नेगेटिव बातें ही नहीं करता। वो कहता नेगेटिव लोग पसंद नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी नेगेटिव लोगों को भी डाल दोगे ना, वो पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देगा। कुछ लोग होते हैं ना नेगेटिव, यार ये अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को मेरे पास ले आओ। वो नेगेटिव को अंदर डालो, बाहर पॉजिटिव, ठीक है। वो कहता है मैं काउंटिंग 0 से शुरू करता हूँ, उसके पहले मुझे नेगेटिव लोग पसंद ही नहीं है। सो ये जो फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जो कोई भी इनपुट आप दोगे, इवन एज अ नेगेटिव, इट विल मेक इट पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो आज हम इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे जो 11th और 12th मैथ्स में यूज होता है, राइट? सो लेट्स गेट अहेड एंड सी व्हाट ऑल वी विल स्टडी टुडे। टुडे विल स्टडी अबाउट मॉडुलस फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्राफ। देखो, किसी भी चीज के बारे में जानना है, अगर उसका ग्राफ बना लो। सी ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। कुतुब मीनार की मैं तुम्हें 10 बातें बताऊं और कुतुब मीनार दिखा दूं तो काम खत्म ना। वो बातें कोई काम की नहीं है। ग्राफ सब कुछ कहता है, ये पूरी कहानी बता देता है उसकी। डोमेन, किस दायरे में रहना है, क्या इनपुट दे सकते हैं, दैट इज डोमेन। रेंज, क्या आउटपुट देगा, इसकी प्रॉपर्टीज, फीचर्स क्या है, और ये किस टाइप का बंदा है, ठीक है, कैसा है, हम पूछते हैं क्या टाइप है यार ये, तो इसकी टाइप। और फिर हम कहेंगे सिमिलैरिटीज किसके साथ रखता है ना। हम सबके फेसेस वेसेस कहते हैं ना, वी बिकम सिमिलर, है ना, लोग सिमिलर होते हैं। तो ये फंक्शंस भी तो कई जगह सिमिलरिटी बिहेव करते हैं। आज बहुत कुछ सीखेंगे। बी देयर एंड वॉच टिल एंड द वीडियो, ओके? So you will have a lot of new informations and you will understand it very crystal clear. Right guys, we go ahead. The definition of modulus function. The definition of modulus function. Okay. Now, what is a modulus function? Okay. So modulus function की definition क्या है? अगर हम उसकी बात करें, what is a modulus function? Now modulus function जैसे मैंने बताया, जो ये function होता है is defined as absolute। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं बच्चे, तो ये दो पैरेलल लाइंस इसके स्टैंडर्ड है। हम बहुत सिंपल सा फंक्शन ले रहे हैं, mod x, ठीक है। अब इसमें इनपुट हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, जो भी नंबर तुम जानते हो, रियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इरैशनल, रैशनल, फ्रैक्शन, जीरो, आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन। सो मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसको हम डिफाइन रियल नंबर्स के लिए करते हैं। सो अगर हम देखें मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, तो इस मॉडुलस फंक्शन को बच्चे जब हम डिफाइन करते हैं, इसको हम लिखते हैं x, अगर x 0 या उससे बड़ा है, और -x अगर उससे छोटा है। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, सर आप बोलते हुए पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का काम नहीं है, फिर नेगेटिव ले लिया। अरे भैया, ये नेगेटिव ही तो एक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। दो नेगेटिव्स को मिलाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा ना। अब देखो, हम डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। मॉडुलस 2 निकालना, तो 2 क्या है? ये कहता है कि ये देखो बेटा, यू जस्ट हैव टू सी दिस 3 आर टू बी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां 2 डालता हूं, तो ये कहता है 2 ही रहेगा अगर वो 2 0 से बड़ा है, तो बाय डेफिनेशन 2 आ गया। अब मैंने -2 डाला, तो मेरा x क्या हो गया? ये पूरा हो गया, -2 हो गया। विल बी इक्वल टू माइनस पहले, अब x क्या है तुम्हारा? ये पूरा।
बना दिया ना फिर से पॉजिटिव। तो मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। तो मॉड के अंदर किसी को भी दे दो तो उसकी छत्र छाया पॉजिटिव होती है, उसके पास नेगेटिव नहीं आएंगे। तो इसीलिए दो डंडे लगे हुए हैं कि भैया नेगेटिव लोगों को नहीं आने देना। सो मॉड x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इफ x। चिल्ड्रन, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को ना कई जगह कंफ्यूजन रहती है, बहुत जगह कंफ्यूजन रहती है डिफाइन करते वक्त, वो इसको रट लेते हैं। अब आपको ये समझना है बेटा कि जो मॉड x है वो देखो ये x, ये x। अब मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई मॉड x प्लस 1 को डिफाइन करो, ठीक है, मॉड x प्लस 1 को डिफाइन करो। चलो, तो वो बच्चे क्या लिख देते हैं कि भाई x प्लस 1, वो लिखने लग जाते हैं x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 लिख देते हैं इफ x ग्रेटर देन 0, और फिर लिख देंगे माइनस x प्लस 1 इफ x लेस देन 0। अरे भैया ऐसा नहीं है, समझो बात को। मॉड x प्लस 1 तो ठीक है, लेकिन x 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, x के ऊपर नहीं। अब x के जगह क्या आ गया, x प्लस 1, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, इसको हटाना है। क्या लिखना है, इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। 12th में भी बच्चे आते आते तक गलती करते हैं 11 से पढ़ के। ये इफ x प्लस 1 लेस देन 0, तो दैट मीन्स x हैज टू बी लेस देन -1। इसका मतलब है x -1 से छोटा है। तो दिस इज हाउ दिस फंक्शन इज डिफाइंड। इज द डेफिनेशन क्लियर? और मैं बहुत जनरलाइज करूं ना बच्चों, तो आप देखो सिंपल फंडा ले लो, मॉड fx, बहुत क्लियर किसी के लिए भी, इज इक्वल टू, बहुत सिंपल भाई, fx इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात ही खत्म हो गई ना। हम तो यहाँ x से करते हैं इसीलिए कंफ्यूजन होता है, पर जब आप मॉड fx को, fx जब fx 0 से बड़ा है, और माइनस fx भाई कब, जब fx 0 से छोटा है, ठीक है। तो अगर fx के जगह sin x आ रहा है तो भाई sin x हो जाएगा, लेकिन जब sin x 0 से बड़ा है, x को भूल जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज आर। लेट्स गो अहेड एंड सी द ग्राफ ऑफ दिस। बिगर इसके ग्राफ के कुछ भी पढ़ाई करने का है ही नहीं, है ना। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ इज देयर, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे आया वो हम आपको समझाते हैं। हमने लिखा y एज mod x इज इक्वल टू x if x greater than equal to 0 and minus x if x less than 0। तो आपने 10th में पढ़ा होगा ना लीनियर इक्वेशन। ये देखो y इक्वल टू x, एक लीनियर आ गया, इसका ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनाते थे, वही बॉक्स बना के बनाते थे ना, हम लोग बॉक्स ही बनाते थे, तो वही बॉक्स बना के बना देते हैं। तो हम लोग वहाँ बॉक्स बनाते थे और बॉक्स के साथ हम ग्राफ बना देते थे, ठीक है ना। तो बॉक्स के साथ हम ग्राफ बना के और वैल्यूज बना देते थे। तो अब हम वही काम यहाँ भी करेंगे, अपना बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स के हेल्प से ग्राफ बना देंगे। सो विच इज़ वेरी मच सिंपल फॉर अस, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज डाल देंगे और इस ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे को ये ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स, तो ये x हो गया, ये y। देखो 0 पे तो आप कुछ भी डालो, इधर डालो उधर डालो सेम ही आएगा, x इक्वल टू 0। 1 पे 1, अब ऐसा ही नहीं 1 ही लेगा, 1.1 1.2 कुछ भी डाल सकते हो आपको भी। हाँ, ये 2 पे 2 लेगा, लेकिन y नेगेटिव कभी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव नहीं। तो देखो ये लाइन यहाँ 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। एक हिस्सा ये बनेगा, दूसरा हिस्सा जब हम इसका बनाएंगे वो बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स का। देखो बेटा, जब हम मॉड का ग्राफ बनाते हैं तो बेसिक ये है कि जब 0 डालोगे इनपुट
मॉड में जब जीरो डालोगे इनपुट तो आउटपुट जीरो ही आएगा, चाहे वो कोई भी लाइन ले लो। तो हम ग्राफ बनाते हुए दिखाने के लिए जीरो ले लेते हैं, उसके बाद जीरो से छोटा। भाई माइनस एक्स के लिए भी अब आप कहोगे सर लेस देन जीरो है, मॉड एक्स एक्स होता है, एक्स जीरो से बड़ा, जीरो जीरो पे, माइनस एक्स लेस देन जीरो। अब आप कोई भी वैल्यू -1 ले लो 1, -2 ले लो 2, -3 3 बन जाएगा। तो ये पोर्शन जीरो पे जीरो है और ऐसे करके लाएंगे, ये V फॉर विक्ट्री, V फॉर विक्ट्री का शेप बनेगा। तो आपको V शेप लगाना है, हमेशा विक्ट्री जीतने वाली बात करनी है। पॉजिटिव आदमी है, ये नेगेटिव है ही नहीं, ये सब विक्ट्री। विक्ट्री कौन करता है? पॉजिटिव लोग करते हैं। तो हमेशा याद रखना है ये विक्ट्री जीतने वाला, सही फंडा है इसका, अंडा कभी नहीं आएगा, विक्ट्री। ठीक है, अंडे से शुरू होता है, देखो जीरो से शुरू होता है लेकिन आगे बढ़ता चला जाता है, मुड़ के नहीं देखता, चलता जाएगा, जैसे एक्स बढ़ता है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो मॉडुलस की जब हम बात करते हैं, क्या ये कभी नेगेटिव है? नहीं है। इनपुट कोई भी रियल नंबर, आप देखो कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसका डोमेन जो होगा दैट विल बी रियल नंबर्स। मैं ग्राफ से बता सकता हूं। हाइट ऊंची 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 उड़ान बढ़ते जा रहा है, लेकिन शुरू तो जमीन से हुआ है। देखो ये आदमी है, जीरो से शुरू होके हीरो बन गया। ये देखो जाते जाते तक एकदम टॉप पे है ना, हम कहते हैं ना शाहरुख खान द किंग, टॉप पे पहुंच गया जीरो से। तो जीरो से शुरू होके जाता है, तो इसकी रेंज, इसकी शुरुआत कहां होती है? जीरो। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो लीनियर, उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, रेंज जीरो से इंफिनिटी। तो इसका डोमेन आर, रेंज जीरो से इंफिनिटी। अब किसी को कंफ्यूजन होती है, सर इसका रेंज क्या होगा? अरे भैया मॉड है ना, x-1, बस कम से कम इनपुट जीरो, तो इसका भी रेंज होगा जीरो से इंफिनिटी, यही रेंज होगा, चाहे कोई भी हो ऐसे। ठीक है, और डोमेन, डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होगा, डोमेन है। समझ में आया? ठीक, इसका ग्राफ क्या होगा? कुछ नहीं होना यार, इस ग्राफ को एक यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कोई सिंपल है, एक तो देखो इसको डिफाइन y इक्वल टू, अगर आप मॉड x को डिफाइन करने जाओगे तो अगेन वो वैसे ही है। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू इट। अभी हमने डिफाइन किया, आप वैसे ही डिफाइन करो, दो लाइन बनाओगे। दो लाइन कौन कौन सी बनाओगे? y इक्वल टू, इसको डिफाइन करेंगे तो बच्चे क्या होगा? मॉड x-1, x-1 अभी अभी सिखाया, if x-1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और माइनस एकदम ध्यान से रखना, if x-1 लेस देन 0, बस। तो ग्राफ किसका बनेगा? एक y इक्वल टू x-1 और एक y इक्वल टू माइनस ऑफ x-1। कहां से शुरू करोगे? 1 से। तो 1 से शुरू करोगे 0, ये देखो ऐसे करके चलता जाएगा इसका ग्राफ। 1 पे 0, 2 पे 1। ठीक है ना, एक मिनट में एग्जैक्ट बना देता हूं। तो ये जब ग्राफ शुरू होगा 1 पे 0, 2 पे क्या होगा? 1, 3 पे क्या होगा? 2। तो ये जो लाइन है ऐसे करके चलती जाएगी, और यहां पे x लेस देन 1 ले लो, तो बेटा 1 से छोटी वैल्यूज लोगे, ये इधर जाएगा। ठीक है ना, एट x इक्वल टू 1 इट विल बिकम 0। जब x 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये देखो ये ग्राफ आपका, एक मिनट इसको पकड़ के बनाते चले जाओ, ये ग्राफ हो गया। बस बेसिकली ये y इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस। ठीक है, बाकी हम आपको पूरी ग्राफ की क्लास बताएंगे, जिसमें आई विल टेल यू हाउ यू ड्रॉ विदाउट व्हेन यू नो द बेसिक फंक्शन। ठीक, नाउ डोमेन, रेंज सब कुछ आ गया, वी शेप्ड है। और अभी आप देखो ये ग्राफ बहुत सिमेट्रिकल सा लग रहा है ना, जैसा इधर बना है वैसा इधर बना है। तो मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है, दोनों तरफ से वी शेप्ड है, इट इज सिमेट्रिकल, राइट? ओके चिल्ड्रन, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अलावा आपको मॉड का जो मतलब पता होना चाहिए क्या है। मॉड इज नथिंग
but mod is the geometrical fact is distance from origin. जब मैं mod की बात करता हूं तो वो कहता है distance या दूरी from origin. तो जब अभी मैंने बेटा mod x माइनस 1 लिखा ना अभी, तो इसी तरह मान लो मैं mod x माइनस 2 लिख रहा हूं. इसका मतलब क्या है? What is the दूरी, what is the distance of mod x from 2? 2 से mod x की दूरी क्या है? तो अगर मैं नंबर लाइन लू रफली, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. So what does mod x means? Mod x basically is distance from origin. Mod x is distance from origin. तो इसीलिए mod x minus 0 x ही आ जाता है. अब mod x minus 2 क्या है? Distance from origin. So modulus is also defined or meant that it's distance from origin. Origin से कितनी दूर है? अब देखो मैं बहुत सिंपल, अभी हम आगे इसको करेंगे. mod x 5 है, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं या वी आर आस्किंग फाइंड पॉइंट्स विच आर एट डिस्टेंस ऑफ यूनिट 5 फ्रॉम ओरिजिन. सोचो, बहुत बढ़िया. या इसको मैं 2 ही ले लेता हूं ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा. यही बात है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. mod x 2 का मतलब क्या है? mod x 2 का मतलब है, सी mod x minus 0 is 2. So the distance from origin is 2. कौन कौन से पॉइंट हैं जो 2 दूरी पे हैं? So this would imply by x, distance from this is this. So distance of mod x from this is this. So x will be 2. लेकिन ये कहता है भाई मैं भी तो हूं, नेगेटिव हूं, तो क्या हुआ, बैठा तो 2 ही दूरी पे हूं, मुझे भी बुला लो. कहते हैं आ जाओ भाई, पॉजिटिव हो गया, तो x माइनस 2 हो जाएगा. सो अगर हमसे कोई पूछता है mod x 2 क्या है, तो हमें पता है, अभी एग्जांपल लिया 2 पे भी 2 माइनस. सिंपल ज्योमेट्रिकली थोड़ा नंबर लाइन में समझे, 2 पॉइंट जिसकी दूरी ओरिजिन से 2, तो माइनस 2 भी आएगा, 2 भी आएगा. ठीक. अब इसी तरह हम और आगे क्वेश्चंस को करेंगे एंड विल कम बैक. नाउ यू गॉट व्हाट इज द बेसिक थिंग. सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, विल कम बैक टू दिस पॉइंट एंड एक्सप्लेन यू अगेन. यस, most important thing, don't forget to download our app Exemplar Point on Google Play, on your Play Store. Get updated assignments, worksheet, notification, career options, examination dates, and lot of more things which are useful for you. So don't wait and just download and keep yourself updated. Exemplar Point at Google Play Store, right? Now let us discuss the equality part in detail. ठीक है, अभी सारी चीजों का मतलब समझाएंगे. 2 मैंने पकड़ लिया, अच्छा लग रहा है मुझे. सबसे पहला है, यूनिक है, ये भी एक ही इवन नंबर है जो प्राइम होता है, वो 2 है. ठीक. सो mod x 2. अब मैंने बताया व्हाट डज mod मीन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. इसका मतलब यही है. अब देखो ये ग्राफ जो है, इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ है mod x इक्वल टू 0 का. तो जब mod x 2 है, आपने 10th में बहुत बार बनाया होगा भाई, टीचर ने बोला y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करते थे भाई, y इक्वल टू 2 तो यही है, हर जगह y सेम रहेगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि mod x इक्वल टू 2. देखो बेटा, mod x इक्वल टू 2. तो पहले मैंने mod x का ग्राफ बना दिया है, पूरे टेक्निकली ग्राफिकली समझ रहे हैं. ये किसका ग्राफ हो गया? mod x का ग्राफ हो गया. ठीक है, फिर मैंने y इक्वल टू 2, mod x 2 है तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया. ये कितने पॉइंट्स पे आपको ग्राफ को कट कर रहा है? 2. तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन 2 ही है. सोल्यूशन का क्या मतलब? जहां जहां वो दोनों इक्वल हो जाए. तो इक्वालिटी, इक्वेशंस में आंसर्स इक्वल टू के टर्म में आते हैं, और जब इन इक्वेशंस हो जाएगा, अब कोई कहेगा mod x 2 से बड़ा है, वो भी हम बात करेंगे, तो क्या आएगा. So that is why you can see. Now, can you see the line below y minus 2? Is it cutting this graph anywhere? कहीं नहीं कर रहा, 0. तो इसका मतलब इसके नेगेटिव सॉल्यूशंस में ये पोर्शन नीचे है ही नहीं. It's only y equal to 2. So y equal to 2 only will cut. So y cannot be minus 2. So mod x equal to अगर मैं minus 2 लिखता तो क्या कोई सॉल्यूशन आता? अरे भाई बताओ, आता? ये mod x equal to 2 लिखा है, सोचो. mod x इक्वल टू माइनस 2 का कोई मतलब होता? सोचो नहीं ना, बस नो सोल्यूशन. क्योंकि जब मैं y इक्वल टू माइनस 2 बनाऊंगा, इसको कहीं कट ही नहीं करेगा, बेकार. ठीक है, सो mod x इक्वल टू 2 का 2 सोल्यूशन है, +2 -2. ठीक है,
तो मॉडुलस जो होता है इक्वालिटी के टर्म में बेसिकली अगर mod x इक्वल टू 2 है तो दैट विल गिव यू x इक्वल टू +-2। सो इन जनरल mod x अगर a है तो x +-a होगा, लेकिन ख्याल रखिएगा a 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 से बड़ा नहीं होगा तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा। अब फिर वो दिमाग में मत बैठा लेना सर आपने तो कहा था mod x पॉजिटिव होता है, अरे ये +-a क्यों लिख दिया। फिर बात को पूछो, मैं पूछ क्या रहा हूं कि mod x 2 है, x क्या होगा। मैं mod x को नेगेटिव नहीं बोल रहा, इनपुट। तो जब mod x 2 था तो x 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। इससे मत जाना, ये तो आंसर बता रहा है, ठीक है। नाउ इन जनरल देखो, अब mod x तो मैंने पढ़ा दिया। अगर fx इक्वल टू a हो, बहुत ही सुंदर सवाल है, mod fx इक्वल टू a, भाई a ग्रेटर देन 0, नहीं तो बेकार है। इक्वल टू हो सकता है, हाँ इक्वल टू ले लो, दोनों चलेगा। यहां ग्रेटर बोल रहे इक्वल टू भी चलेगा। fx इज इक्वल टू +-a। अब देखो mod x, अरे भाई mod x -1 इक्वल टू 2 बोलता है कोई, और बोलता है x बताओ। भाई हमने कहा ना कि जो भी है तो फंक्शन है x -1 है +-2, तो x -1 2 हो जाएगा, एंड बेटा x -1 -2 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 3 और x क्या हो जाएगा 1 -2 -1। नंबर लाइन से समझे तो x -1, ठीक है। अब मैं उस क्लिप पे भी आपको ले चलता हूं, अभी जो मैंने आपको छोड़ा था, विल कम बैक। नाउ व्हाट इज mod x -2 5, ठीक है। mod x -2 5 का मतलब क्या है? मीन्स दैट x इज एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम 2, 2 से डिस्टेंस 5 है, तो mod x, तो यहां पे जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी 7 एंड -3। सो x इज एट अ डिस्टेंस 7 इज एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम 2। अब आप नंबर लाइन बना के देखो कि 2 से 7 का डिस्टेंस कितना है नंबर लाइन पे 5। ये पूछ रहा है ना, x एक ऐसा है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 2, ठीक है ना, डिस्टेंस 5 है फ्रॉम 2, 2 से 5, तो ये होगा। और इसके पीछे आओ 5 पॉइंट, इसके पीछे 5 और 2 इधर आ गए a -3। सो बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर। अब कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अब x3 हम क्या पूछ रहे हैं, x ऐसा पॉइंट है whose distance is basically 2 from this point। तो 1 से लेके हमारे को पॉइंट ढूंढना है बच्चे, जो कि हाउ मच दूरी पे है 2 दूरी पे। तो एक तो 3 हो गया, ठीक है, एक तो क्या हो गया बेटा 3, सो 1 is 3। So 1 is 3 which is at a distance of 2 theoretically, और एक मैं पीछे जाऊंगा तो -1 होगा। So that is what our answer is। अब ये एक और चीज कह रहा है कि अगर कुछ स्टूडेंट होता है सर a लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा। अरे भैया अगर a लेस देन 0 हो जाए नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन? भाई देखो ये fx किसके प्रोटेक्शन में है, मॉड की प्रोटेक्शन में, तो जब आउटपुट आएगा तो क्या नेगेटिव होने देगा? नहीं होने देगा। तो अगर मैं लिखता हूं mod x -1 इज -1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से एक पॉइंट बताओ जो -1 दूरी पे है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मेजर्ड होता है, नेगेटिव नहीं। ये तो हम लिखते हैं यूनिट्स, पर डिस्टेंस कोई पूछेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मीनिंगलेस है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो -1 डिस्टेंसेस पे होता है। हम कहते हैं ना y एक्सिस 1 यूनिट, आप वो ये अलग है। डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, आपका कभी डिस्टेंस नेगेटिव आया नहीं। सो a लेस देन 0 देयर इज नो सोल्यूशन। कई बार ना बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं, mod x इक्वल टू -5, x इक्वल टू +-5। ध्यान रखना, mod x इक्वल टू -5 ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, mod x इक्वल टू -a, नो सोल्यूशन। नाउ लेट अस सी this inequality, the most important inequality children, mod x less than a, बहुत ही इंपॉर्टेंट inequality है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई दूरी a से कम है। तो मैं तुमसे अगर ये पूछता हूं कि भाई mod x
2 से छोटा है या किसी 4 से छोटा है, चलो 4 ले लो, कोई भी ले लेते हैं 4। भाई मॉड x माइनस 0 4 से छोटा है, अभी अभी तो आपको समझाया कि इक्वल टू, तो 4 से छोटे कौन कौन से पॉइंट है, डिस्टेंस 4 से छोटा, तो 4 से नीचे 3.9 3 2 1 ये सारे आ जाएंगे। और लेफ्ट में भी तो आएंगे कि नहीं, तो जो नंबर लाइन पे 0 से 4 है वो भी आ गए 4 छोड़ के, और जो -4 है वो भी आ गए कि नहीं मॉड x लेस देन 4 पे। तो जब मैं 3 डालूंगा तो मॉड ऑफ 3 क्या होगा, 3 विच इज लेस देन 4, लेकिन मैं -3 डालूंगा तो क्या आएगा, 3 विच इज ऑल्सो लेस देन 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 लेस देन x लेस देन 4। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मॉड x a से छोटा है तो x किसके बीच लाई करेगा। बट अगेन a हैज टू बी पॉजिटिव। क्या मॉड कभी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो a ग्रेटर देन 0। सो मॉड x लेस देन a, दैट मीन्स x हैज टू लाई बिटवीन -a एंड +a। अब जैसे देखो मॉड x लेस देन 4 है, इसका ग्राफ से अगर हम मतलब निकाले कौन से पॉइंट, ये दो लाइंस दिख रही हैं, ये इन दोनों के बीच। अब यहां मैंने गोला क्यों बनाया, क्योंकि 4 और -4 इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन बच्चे अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो भाई 4 भी हो जाएगा, बस और क्या है कि मॉड ऑफ 4 ही तो आएगा, तो इक्वल। अब आप एक चीज याद रखना भाई, मॉड ऑफ अगर a लेस देन इक्वल टू b है, a लेस देन इक्वल टू b है, तो इसका मतलब क्या होता है, a लेस देन इक्वल टू b। a लेस देन इक्वल टू b का मतलब है a लेस देन b, और ये और है, और हिंदी वाला और नहीं, और कौन कौन आया, यह और या a लेस देन b और a इक्वल टू b, तो मोड 4 इज इक्वल टू मोड 4, तो वो भी आपका सोल्यूशन आ जाए। सो ये जनरल अब आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जैसे मॉड x लेस देन 4 बोले, x लाइज बिटवीन -4 एंड 4। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस इंपॉर्टेंट कंडीशन, मॉड x a से बड़ा है। कोई कहता है भाई मॉड x 4 से बड़ा है, तो बताओ क्या क्या होगा। अरे 4 के राइट में सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, वहीं से -4 बुलाता है, अरे भाई मेरे राइट वाले भी तो आ जाएंगे, वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो मॉड x ग्रेटर देन, देखो अगर मैं मॉड x तुमसे 4 से बड़ा बोलता हूं और बोलता हूं बताओ क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, तो भाई x 4.1 सेटिस्फाई, 5 करेगा, 3 करेगा क्या, ना ना ना, मॉड ऑफ 3 तो 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर मॉड x ग्रेटर देन 4, एकदम सही बात, x ग्रेटर देन 4। लेकिन वो नेगेटिव वाले चिल्लाएंगे, हम कहा, तो मतलब अब x ग्रेटर देन मत बोल देना, -4 से छोटे, नंबर लाइन है उल्टी चलती है। ये बेटा 4 हो गया, ये -4 हो गया, सारे पॉइंट जो 4 से इधर है देख लो इधर तक, 4 में भी गोला क्योंकि ये इक्वल है, और -4 से यहां तक, अब देख लो। लेकिन यहां कोई भी पॉइंट ले लोगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जनरलाइजेशन क्या है कि मॉड x अगर a है, और a ग्रेटर देन 0 का मतलब तो समझ में आ गया होगा, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। मॉड x, अगर मेरे को कोई कहता है भाई मॉड x ग्रेटर देन -4 क्या होगा, हमेशा होगा, कोई भी रियल नंबर के लिए, फिर तो सोचना ही नहीं। इसके लिए या तो x -a से छोटा होगा या x a से बड़ा होगा, ये रिजल्ट याद रखना है। तो जैसे कोई बोले मॉड x ग्रेटर देन 5, तो x 5 से बड़ा या -5 से छोटा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, ठीक है। अगर कोई बोलता है मॉड x -1 ग्रेटर देन 5, तो क्या बोलोगे भाई x -1 ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 6, और इसका मतलब x -1 लेस देन -5 लेस देन -a, तो x लेस देन, इसको इधर ले आइए -4, ये आंसर आ गया इसका। पर इस केस में आप देखो ये वाला पोर्शन, मेरा ग्राफ देख रहे हो, ये मॉड x का ग्राफ है, ये लाइन है x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 जो है, सॉरी y इक्वल टू 4 होगा, ये लाइन इक्वालिटी वाली यहां बना दी है। अब इसके राइट में और इसके राइट में जो सारे पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन, ये लाइन तो खाली इक्वालिटी का पार्ट है, ये लाइन तो इक्वालिटी का पार्ट है। ये जो पोर्शन है ये है -4 लेस देन x लेस देन 4 वाला, और
ठीक है ना, यानी कि मॉड एक्स लेस देन 4 वाला, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है राइट में, वो मॉड एक्स ग्रेटर देन 4 का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यूज करनी है। So now we go on to generalizing the concept. Generalizing the concept का मतलब क्या है बेटा, कि हम इसमें mod fx, तो mod fx अगर लेस देन a है तो क्या मतलब है, वही कॉन्सेप्ट माइनस a would be lying between fx and a, जो मैं आपको बता रहा था। तो mod x माइनस 1 लेस देन 5 मैंने आपको बताया कि -5 बराबर, ये सीधा लिख सकते हो, उतना करने की जरूरत। और अब क्या करेंगे, +1 कर देंगे ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो -4 लेस देन x लेस देन 6 आ जाएगा। सो दैट इज हाउ दिस विल बिहेव। एंड व्हाट हैपेंस इफ x इज ग्रेटर देन mod fx, ठीक है ना, mod fx ग्रेटर देन a। आप देखो, तो जैसे एग्जांपल है mod x -1 ग्रेटर देन 5, तो इसके दो हिस्से कर लीजिए, x -1 ग्रेटर देन 5, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, mod fx ग्रेटर देन a, तो fx इज ग्रेटर देन a, और एक fx इज लेस देन, तो x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा और x लेस देन -4, ये आंसर आ जाएगा। उसके फॉर्म में लिखना है तो -∞ to 6, सेट्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, सेट्स प्लस होता है, यूनियन लिखते हैं, सॉरी ये उल्टा आ गया बेटा, -4 तक आएगा और फिर 6 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर मेरी नंबर लाइन देखो तो नंबर लाइन में -4 ये हो गया और 6 ये हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू लेस देन -4 और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, इसका सोल्यूशन ये आएगा। सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस व्हेन यू एनकाउंटर देम, ठीक है। mod x ग्रेटर देन a, और ये उसको हमने जनरलाइज फंक्शन में कर दिया। नाउ दिस ऑल आर मीनिंगलेस। क्या, मॉड कभी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता और नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। तो अगर कोई भी कह दे कि mod x -1 ग्रेटर देन -2, बच्चे सॉल्व करने लग जाते, क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सीधा x बिलोंग्स टू r लिखो ना, ये क्या है नेगेटिव, और ये कौन है पॉजिटिव, वो पूछ रहा है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा कब होगा, हमेशा। तो फिर सोचने क्या लग जाते हो, क्वेश्चन करने लग जाएंगे, वो रटा रटाया। मैंने देखा है बच्चों को ऐसे दे दिया -3, तो सर -3 लेस देन x -2 लेस देन 3, अरे क्या कर रहे हो, पढ़ो तो सही, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव से छोटा होगा क्या, नहीं ना, तो ये सब गलत, नो सोल्यूशन लिखो, आगे भागो। गॉट इट? सो इट्स ऑल मीनिंगलेस इफ, और अगर ये नेगेटिव ग्रेटर है तो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं जो आप कर लेंगे, ठीक है ना, सब्सिक्वेंटली। अब मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ 2 है, तो मॉड ऑफ -x हमेशा मॉड ऑफ x के बराबर है, और मॉड x -y 0 है, तो डिफरेंस दोनों का तो इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी यूज होती है, जिसका अभी हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू और लेस देन थर्ड साइड की हम बात करते हैं, तो हमेशा लेस होता है। इक्वालिटी कब होती है इनमें, जब दोनों पॉइंट सेम लाइन में। तो इसीलिए हम कहते हैं, देखो x प्लस वाई थर्ड साइड हो गया, तो अगर मैं कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल ले रखा है बच्चे मैंने, तो जैसे ये x है, ये y है, ये x प्लस वाई आता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइड्स की नहीं। तो ये जो सम ऑफ टू साइड्स है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसका मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट मॉडुलस मैग्नीट्यूड देता है, तो मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो आई कैन से दैट कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थर्ड। इक्वल टू क्यों लगाया बेटा, आप तो कहते हो इक्वल टू होगा तो है, जब इक्वल टू होगा तो क्या होगा, वो ट्राइंगल लाइन पे होगा। अब ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो इन दोनों का सम 5 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, अगर 2 + 3 5 है, तब तो इक्वालिटी है, वो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये डिस्टेंस 3, ये 2, तो AC 5 हो गया। लेकिन अगर ऐसे कुछ है
ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 2 + 4 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, कभी भी कोई पूछे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, तो भाई एब्सोल्यूट वैल्यू यही होगी, दोनों की अलग अलग निकाल, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी भाई क्या होगी, कुछ नहीं, इसकी एब्सोल्यूट निकालो, इसकी निकालो आराम से। ये सब यूज कहाँ होते हैं, जब हम फंक्शंस के टर्म में बात करें। नंबर्स के टर्म में तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अब जैसे आपको कोई बोलता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1, एक्स बताओ, तो सीधा आप ऐसे करोगे ना, ये देखिए प्रॉपर्टी का यूज, फोर्थ वाली। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस, और फिर हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। ये हम सॉल्विंग क्लासेस में देखेंगे, आज हमें थियोरी क्लियर करनी, राइट चिल्ड्रन। सो दिस आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब इसके टाइप क्या है, आपको बताएं, मॉडुलस फंक्शन इवन होता है। क्या होता है बेटा, इवन। इवन का मतलब क्या है, अब fx कोई भी फंक्शन है, इफ fx इज एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, मॉड ही नहीं कोई भी, सच दैट आपने x के जगह -x डाल दिया, तुमने कहा भाई x को नेगेटिव करके देखते हैं, लेकिन आपने देखा कि आंसर वही आ गया यार फिर से fx, देन fx is even, then fx is even function। क्या होगा बच्चे, even function होगा। अब देखो fx को, mod x, f of -x डाला मैंने, तो क्या आएगा, mod of -x, आपको पता है इक्वल टू mod x होता है, तो इक्वल टू fx। ग्राफ ऑफ सच फंक्शंस, इसका मॉड की बात नहीं करा, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन is always symmetrical। कैसा होगा बेटा, symmetrical about y axis। बहुत सारे और ऐसे फंक्शन है, देख लो आप, y = x² ले लो तो वो भी ऐसा ही बनेगा, x को -x डालो सेम है, ठीक है ना। y = cos x ले लो ट्रिग्नोमेट्री में, cos of -x cos x आते हैं, सारे इवन। तो इनका मतलब ये है कि जब ग्राफ बनाएंगे जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। जैसे इसका फॉर एग्जांपल अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप ग्राफ देखोगे तो दोनों तरफ सिमेट्री आती है। क्यों, जो x 1 होगा सपोज तो y भी 1 होगा, लेकिन x -1 होगा तो y भी -1, x 2 होगा तो y 4 होगा, तो -2 डालोगे बेटा तो भी 4 आएगा। तो हमारे को मेन मॉड का है, तो ये इवन फंक्शन होता है, तो मतलब ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आज से आगे याद रखना है, मिसकॉन्सेप्शंस दूर। मॉडुलस एक्स का अल्टरनेटिव डेफिनेशन जो हम रूट का है। अब देखो रूट फंक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होते। मैं बच्चों को पूछता हूं कि रूट ऑफ 25 क्या होगा, 5 -5 + -5, तो बहुत ऑब्वियस आंसर आता है ये होगा। अरे भैया ये कैसे होगा, अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, उसका आउटपुट आप नेगेटिव नंबर कैसे दोगे। 25 कभी आपने √2 को जब बचपन में यूज किया तो ये किया, क्यों भाई √2 को ये क्यों नहीं लिखा, √3 को -1.732 क्यों नहीं लिया, तब तो नहीं बोला तुमने। अब इससे कंफ्यूजन है, इससे बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। अरे भाई x² 25 है तब x + -5 होगा। बात समझ में आई। सो दिस इज नॉट देयर, सो रूट ऑफ 25 इज ओनली 5। कंफ्यूजन हो तो भाई मॉड के डेफिनेशन पे आओ, √25 इज 5² एंड दैट विल बी इक्वल टू mod 5, और यही बात खत्म हो जाती है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 5। तो √x² mod x के बराबर होता है। ये आज से दिमाग में डाल ले अच्छी तरह, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज देयर। नाउ विल कम ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं कि भाई रूट ऑफ sin² x क्या होगा, ये समझ लो बेटा। रूट ऑफ sin² x को sin x लिखना बंद करो जब इंटरवल्स दिए हो, गलत है। व्हाट इज रूट sin² x, अब हमेशा देखो mod sin x लिखो, इसको डिफाइन कर दें, mod fx आ गया, mod sin x को डिफाइन कर दें, क्या करेंगे sin x
इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स इफ साइन एक्स इज लेस देन 0। अब 11th में आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको आप फर्दर ऐसे ले जाएंगे, साइन एक्स इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। क्यों भाई 0 ये सब ले आया, वो आपने लिखा ना कि भाई साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। 0 से लेके पाई में साइन पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव कहाँ होता है, पाई लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। ये तरीका है। अब आपने मान लो रूट साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख दिया। अब किसी ने पूछा एट एक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 6, मतलब 210 डिग्री पे वैल्यू क्या होगा। अज्यूमिंग आप ट्रिगो बेचारा जानते हो बेटा, साइन 7 पाई बाई 6 कुछ भी हो नेगेटिव तो होगा ही होगा। ऐसे तो 180 प्लस 30 आता है, माइनस हाफ होगा। हो गया ना गलत, रूट साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स लिखा, रूट ऑफ ए नंबर आपने नेगेटिव निकाल दिया। भाई आउटपुट तो साइन एक्स था, तो इसीलिए मॉड लगाना जरूरी है जब ये दिया है। अब इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो 12th वालों भैया इनवर्स पढ़ोगे तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं एक और दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। साइन एक्स वहां 0 से लिया है ना, मैंने खाली इतना ही कर दिया, पाई बाई 2। कहां से कहां तक, ये देखो 0 से लेके पाई बाई 2। आपको पता है जब मैं ऐसे घूम जाऊंगा तो ये माइनस पाई बाई 2 भी हो जाएगा। तो कैन आई राइट माइनस साइन एक्स कब, माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन 0। ये डेफिनेशन देख लेना, रूट साइन स्क्वायर एक्स, और ये यहां से आती है, आपको आज से क्लियर हो जाना है। रूट कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न। अगर तुमसे कोई रूट कॉस स्क्वायर एक्स पूछता है तो ये मॉड कॉस एक्स होगा। कैसे डिफाइन होगा मॉड कॉस एक्स, बोलो, कॉस एक्स, यस दैट्स राइट, माइनस कॉस एक्स है ना। कब, जब 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। मैं खाली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, वैसे तो हम और भी कर सकते हैं, और ऊपर फिर फर्दर जाना है तो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक भी। ये मैं खाली फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में लिखना हो तो बता रहा हूं आपको। अदरवाइज 0 टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 चला जाएगा। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होके रखना है, कभी भी ऐसे वैल्यूज नहीं लिख देंगे। जहां भी रूट आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में, अगर इंटरवल दिया हुआ है, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। समझ में आया आपको? आप जल्दीबाजी में लिखोगे, लूज नहीं लिखना। दिस इज द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। नाउ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, बहुत सिमिलैरिटी है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। अब किसी ने कहा एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 25 है, तो x क्या होगा, प्लस माइनस 5, बहुत बढ़िया। अब मॉड x इक्वल टू 5 है, तो x क्या होगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड मॉड x इक्वल टू 5 गिव यू सेम सोल्यूशन। देखो स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी। मॉड x इक्वल टू -2 कोई सोल्यूशन देता है? नहीं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 भी रियल सोल्यूशन नहीं देगा, कॉम्प्लेक्स देगा। इनइक्वालिटी में आप सॉल्व करोगे, अभी तो खैर मैं इसके लिए नहीं जा रहा, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब बताओ मॉड में किसका आता है, अभी अभी हमने पढ़ा, मॉड x लेस देन 2 लिख दूंगा तो यही आंसर आएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एंड mod x less than a will give you same answers. That is the striking similarity. इसी तरह बच्चे, इसी तरह अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, एक नंबर का स्क्वायर किया और 4 से बड़ा आ रहा है, तो 2 से तो बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन 2। लेकिन x लेस देन -2 भी तो हो जाएगा, क्यों, -2 के नीचे -3, उनका स्क्वायर भी तो 4 से बड़ा होगा। आज ही पढ़ा आपने मेरे साथ कि mod x ग्रेटर देन a है, तो x ग्रेटर देन a, या इसको मैं वो ले लेता हूं 4, तो x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2। आया कि नहीं सेम आंसर? तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर
and mod x greater than a gives same answer. So see, there is a striking similarity. तो ये सारे भी even function हो जाएंगे, right? So this is what the mod function is all about, right children? This is what the mod function is all about. Now we'll discuss more problems on this subsequent lectures. Subscribe to our YouTube channel Exemplar Point, right? And we'll keep posting you keep posting your comments and write us where we can improve, what lectures you want, what topic you want problems, you want theory on any topic, and then we will discuss it in detail, right? And don't forget to press the bell. घंटी हम मंदिर में बजाते हैं ना, पॉजिटिविटी आती है. आज तो पॉजिटिव फंक्शन पड़ा है, so always press it, right? So till we meet again with another topic, right? And please send us requests to make videos on those topics or any shortcuts, any problems. We do have shortcuts for many topics: matrices, inverse, functions, range, and so many things. So please write to us, leave your suggestion, comments, and that. Be positive, but don't be corona positive, right? Corona positive नहीं होना, वहाँ negative ही अच्छा है. बाकी modulus में be positive, and that's it. Okay, thank you. This is Keshav Agarwal signing off. Bye.